स्टार्ट करते हैं थियरी सब्जेक्ट से, ठीक है। बायोलॉजी या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या फिर थोड़े से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट इसमें आ जाता है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का भी थोड़ा पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो टारगेट, सबसे पहला जो चीज़ है, मैं यहाँ पे बायो को टारगेट लेके चलता हूँ। इनऑर्गेनिक को भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से एक्सेप्शंस हो जाएंगे इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है बायोलॉजी से। बायोलॉजी में भी याद रखना होता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो कॉन्सेप्चुअली, तो बायोलॉजी भी थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई करिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आपको लेक्चर से पहले थॉरो रीडिंग लेना है। थॉरो रीडिंग या फिर ब्रीफ रीडिंग, ब्रीफ रीडिंग, ठीक है। एक ब्रीफ रीडिंग, हल्का सा आपको ओवरव्यू ले लेना है टॉपिक का। टॉपिक देख लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा नज़र मारिए मारिए, ठीक है। 5 मिनट आपको मिनिमम देने हैं एक चैप्टर के लिए। या फिर अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो आपको जो आज टॉपिक जो पढ़ाया जाने वाला है उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। ये करना है। देन दूसरी चीज़, आपको वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, अटेंड करने हैं। ऑनलाइन करिए या फिर ऐप से करिए, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन करिए, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं तो वो करिए। यहाँ पे जो मेन मोटिव होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब बायोलॉजी में भाई क्या कॉन्सेप्ट आते हैं भाई, बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइंस जाके चीज़ों को समझना होता है। अगर कोई अच्छा टीचर आपको मिला होगा तो अंदर से जो निचोड़ के चीज़ें जब रखता है ना आपके सामने, तो समझ में आता है यार, अरे बाप रे, ये सारी चीज़ें भी थी इसमें। जब आप खुद से पढ़ेंगे किसी टॉपिक को और कोई प्रोफेशनल टीचर आपको अच्छे से जाके बिटवीन द लाइन समझाएगा, तो आपको समझ में आता है कि यार हाँ, हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसमें से अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता तो मैं फंस जाता। तो इन सारी चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी एनसीईआरटी एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम अच्छे से, सिर्फ रीड करके नहीं, समझ के। बहुत ज़रूरी है, इसके बीच का डिफरेंस बहुत लोग नहीं समझते। सिर्फ रीड कर लेते हैं और सोचते हैं कि क्वेश्चन तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आने वाला है तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड चीज़ जो है, अब आपको डीप रीडिंग करनी है टेक्स्ट बुक की। डीप रीडिंग, मैं थोड़ा सा टेढ़ा रख रहा हूँ, चलेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डीप रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी मिनिमम 2 टाइम्स, और ये आपको करना है जस्ट आफ्टर लेक्चर, जस्ट आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर, ठीक है, जस्ट आफ्टर द लेक्चर आपको 2 टाइम। और अगर आप ज़्यादा, मतलब आपको अगर टॉप रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो आप ये इस नंबर को ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, 5 से 7 बार कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। इसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सिलसिला है वो थ्योरी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में बहुत अलग है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको फिजिक्स में अप्लाई नहीं करना है, उसका आप सेपरेटली देखिए, अलग से देखिए, ठीक है। वहाँ पे टाइम बाउंडिंग करें, सॉल्व एग्जाम्पल्स लें, स्टार्टिंग में ही टाइमर लगा के करें, या फिर थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है तो टाइम दे क्या करें, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डील कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे चैप्टर खत्म होने के बाद कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं बायोलॉजी में, तो 100 क्वेश्चन करने हैं, टाइम नहीं लगता, देखते ही आपके आंसर निकल जाते हैं। और इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है फॉर एनसीईआरटी। अब इसमें कुछ 10% क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो होंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। 10% इसमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो इसी बुक में कवर होते हैं। जब आप कोई भी चैप्टर खोलेंगे तो स्टार्टिंग में उसकी समरी दी हुई होती है, तो समरी में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं अवेलेबल होते, तो आपको उनको याद करना है। क्योंकि नीट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो थोड़े से आउटसाइडर होते हैं, ऐसे कम आते हैं। तो अगर आप टॉप रैंक की देख रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको टॉप नहीं करना है, सिर्फ निकालना है, तो जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं उनको आप सॉल्व करिए। और ठीक है, आपने एक बार सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ रॉन्ग आंसर होंगे, कुछ करेक्ट आंसर होंगे, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर को तो आपको दिक्कत नहीं है कुछ। अब जितने भी रॉन्ग आंसर हुए, तो वो जिस
लाइन से हुए। एनसीईआरटी में आप जाइए, उस टेक्स्ट बुक को खोलिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए आप एनसीईआरटी में आपको जाना है, वो लाइन को अंडरलाइन करना है या फिर उस टॉपिक को अंडरलाइन करना है। क्लियर, ठीक है। तो अब जब आप दोबारा रिवीजन करने आएंगे इस चैप्टर को, तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन को 2-3 बार एक्स्ट्रा रीड करना है। ओके, इसके बाद ये आपका हो गया एक चैप्टर को आपको कैसे कंप्लीट करना है बायोलॉजी का। सेम आप इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे, अब इस चैप्टर को आपने खत्म कर दिया, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर आप खत्म करते जा रहे, तो रिवीजन कैसे करें। मैंने 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर में ऐसे कवर करते जा रहा हूँ। अब रिवीजन क्या करें, रिवीजन कैसे करें। जो चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं वो हम ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स की वो चीज़ें छूट रही हैं, वो चीज़ें हम भूल रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्ट हम भूल रहे हैं, उतनी अच्छे तरीके से याद नहीं है, क्वालिटी कम हो रही है, तो उसका अभी क्या करें, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए।